मास्टर्स एंड फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल तो ऐसे ऐसे थी, मैं बिल्कुल ध्यान के मूड में थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैंने क्लास लिया, कब खत्म हुआ। बहुत वो बैठी थी मैं ध्यान में, ध्यान में ऐसे ही बन यही बन याद आया, टाइम हो रहा था तो मैंने कनेक्ट किया, फिर म्यूजिक लगाई, बैठ गई ध्यान। आज चलिए, आज फ्रेश मूड में है, हम बात करते हैं। आज मैं एक वो देख रही थी, एक आजकल इतने सारे चीजें हो रहा है तो हम कंफ्यूज है। कुछ ऐसे बातें, एक ने बोला, बोला क्या है सबको पता है, हमारे जो हिंदुस्तान इंडिया में सबसे पुरातन, बहुत पूरा दुनिया में शुरू नहीं था तब से गुरुकुल है बोलते हैं। और जब दुनिया में पढ़ाई शुरू नहीं था तब से हमारे वो वो है, जो भी पाठ्यक्रम बोलते हैं वो है। फिर भी हमारे में थोड़ा सा ये क्यों है, अलग टाइप। ये थोड़ा सा हटके बात कर रही हूँ मैं, ये चीज मुझे आज एक प्रश्न उठा। मैं एक, वो सुधा मूर्ति करके है, बहुत लोगों ने सुना होगा, नारायण मूर्ति उनकी वाइफ, इन्फोसिस के जो फाउंडर है। बहुत अच्छा उनके इंस्पिरेशनल वो वीडियोस भी आते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। अभी राज्यसभा का मेंबर भी बनी है वो। देखिए, वहां रह के अच्छे लोग ऐसे आइडियाज देना चाहिए, कोई लोग नहीं देते। और एक चीज, ये चीजों के लिए प्रश्न, ये क्वेश्चन मार्क रखना, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है ना, वहाँ बहुत सोचने वाली बात होती है। हम कोई कोई सुधार के लिए बात होती है, वो क्वेश्चन मार्क, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ हो सकता है, बाधाएं आ सकती है, वो बात अलग। पर जिनके हाथ में पावर है वो लोग तो सोच सकते हैं। और हमें पत्री सर एक बात और बोलते थे, जो व्यक्ति इस समाज सुधार के इच्छा रखता है, वही वही मात्र व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, बोलते हैं। उन्होंने इसलिए वो पिरामिड पार्टी ऑफ करके एक वो बनाया, तो ये अवेयरनेस जगाने के लिए लोगों के मन में, उनको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, सुधार के लिए, सोशल वर्क। ध्यान करना कराना ये भी एक तरह का है। किसने बोला कोई लोग आ रहे नहीं आ रहे अलग बात है। यहाँ कोई भी खर्चे के बिना, जीरो, कोई पैसे नहीं लेना है, ध्यान आपको कराना ही है, विदाउट एनी पेमेंट लिए बिना। तो ऐसे लगा, उनके बुक्स पढ़ रहे हुए, वो जो रेकमेंड करे हुए बुक्स में कहीं ना कहीं वो सारे वो मास्टर्स। एक और मैं बुक पढ़ रही हूँ, उन्हीं का रेफर्ड रिकमेंडेड बुक है, वो है एक फकीर करके। उसमें फकीर में मैंने छोटे छोटे बताती हूँ मैं, अभी उसके डीप बताएंगे तो आपको ये इसलिए बोलते हैं, वो पढ़ेंगे तो आपको, सुनेंगे तो लगेगा क्यूरियोसिटी, ऐसे है सच में। उसमें मैंने अभी बीच में भी बताई थी, पढ़ रहे थोड़ा तो आगे के बात बताए। तो उसमें एक बहुत इंसान रहता गरीब, बहुत मतलब किसी को दुख नहीं देने वाला, बट वो एक तरफ परेशान रहता है, उसको इतना तकलीफ है, वो मरने के जैसे सोच के घर से निकला रहता है, एक उस साइकिल टाइप का गाड़ी लेके पुराना। तो उनको साईं बाबा आके हर चीज उनको सिखाते हैं, साथ उनके साथ रहते हुए। दादा रोड पे पड़े रहते, इतना छोटी छोटी बातों को वो बच्चा सोचता है, ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति रोड पे मर रहा है, उसको खून बह रहा है, कोई पास नहीं जा रहा है, हम जाएंगे। भाई ये गया तो उसको बोलते हैं, अरे छोड़ दो, तुम क्यों पड़े हो, आपको पकड़ सकते हैं ना बाद में, ऐसे क्या गारंटी, मर भी सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट वो बोलता है नहीं, इंसानियत के भी, इंसानियत में कोई चीज होती है। उसका टूटा फूटा गाड़ी रहता है, उसमें ढाल के ले जाते हैं उनको, पूरा खून खून बह रहे रहते हैं। कहीं ना कहीं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा, मतलब एक से उनको हेल्प करना है। वो इतना वो बूढ़ा है, एजेड है करके वो ले जाता है, रास्ते में जाते जाते वो ठीक, मतलब ठीक बोलने लगता है, धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। तो इससे बातें करता है, फिर वो उसको, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो जीने का उम्मीद ही चला गया, मरने का मतलब ऐसे सोच के निकला था मैं।
तो वो उनकी बातचीत होती है, तो उन्होंने, अब ये चीज है ना, तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें क्यों चूज किया। साईं बाबा मानते थे वो मेरे, बाबा बाबा करके, कभी कभी उनको दुख दर्द अपना बोलते थे वो। तो ये बाबा आ गए तो मुझे आप अच्छे लगे, इसलिए मैं आपसे, आपको बात आपके साथ आया। मेरा 3 कंडीशन में उनके साथ रहने के लिए, हाँ बोलते हो, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, आप किसी को कुछ बोलेंगे, वो बोलते आप बोलोगे, लेकिन किसी को ये नहीं बोलेंगे मुझे कोई बता रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली बताएंगे। और बोले आप ध्यान बताओगे, किसी से पैसे नहीं लोगे, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पैसे लोगे, तो किसी को हेल्प दे देना दूसरों को। बहुत आपको सच में इतना तकलीफ लगा तो ये आप लेना। वो बुक में लिखा गया है, वो है 140 पेज, कुछ पेज का है, हिंदी में है, वो भी हिंदी में पढ़ रही हूँ। वो बुक ही खरीद लिया मैंने, वो इजीली मिल रहा था, जो मिलना नहीं है उसको मैंने प्रिंट वगैरह लिया, नहीं तो पीडीएफ पढ़ रहे थे, तो अच्छा लगा, तो अभी पढ़ रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे हम लोगों में इंडिया का सोच बहुत अच्छा है, सब है, बट जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, हम लोग है ना, सारे चीजें हमारे पास है, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करें, तब जाके हम पीछे रह गए। अब बहुत समझदार है हमारे पास, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग से ज्यादा बुद्धि है, बड़े बड़े साधु संत मेधावी आत्मा हमारे इसमें जन्म लेके आए गए, बहुत सारी चीजें बोल के गए। इतने लोग आ रहे जा रहे, बोल बोल के जा रहे, सुधार कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% लोग उस बात पे चलेंगे तब सुधार आएगा। तो कोई आप कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग खोल के बैठे दुकान। अब बोला जाता है, एक आप आध्यात्म का आश्रम खोलिए, नहीं तो पॉलिटिशियन ज्वाइन करिए, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई टैक्स भरने की जरूरत है, तो हर एक के मुंह से निकलता है, वो हो रहा है, वही होता है। तो आश्रम वालों के लिए कोई टैक्स नहीं बोले जाता है, उस चीज को वो गलत कितने लोगों को पकड़ा गया, तो उस तब से डरा, किसी के बारे में नहीं बोला। बट अपने आप से पूछे, ये वाला प्रश्न मेरे से उठा, तो ऐसे सोशल मीडिया में कोई कोई लोग प्रश्न करते हैं, तो ये कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई आश्रम का नाम लेके बोला, तो वो ना आश्रम वाले उनको पकड़ेगा सीधा सीधा। ये नहीं, आज झांक के नहीं देखेगा, सर को पता है, जो जैसी भरनी वैसी करनी, जो बोएगा वही पाएगा। बोलने के लिए बहुत अच्छा है, सारे बुक का सुना डालते, सबको पता है, फिर भी उसी रास्ते पे चल रहे रहते हैं। कर्म में, कर्म को भी हम सुधार सकते हैं, कर्म से भी हम बाहर आ सकते हैं, जब हम अवेयरनेस में आएंगे तो इतना सारे बुक पढ़ पढ़ के, बट कंट्री डेवलप्ड है बोलते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे लेग पुलिंग वाले भी रहते हैं, खींचने पैर पीछे खींचने वाले, और उसमें भी बहुत अच्छे वाले भी रहते हैं, सुधार सच में कुछ लोग होते भी अभी वार कर रहे थे, ये वार के लिए तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, ये वार करने आया नेचर को, प्रकृति को हानि देने वाली बात, उसका हक किसने दिया? हमें कितने भी बड़े से बड़े पोस्ट में, वो कोई भी चीज है गलत गलत ही है। आप, हमने वोट डाल के जिता के वहां बिठाया, इसका मतलब ये नहीं वो खिलवाड़ करे, प्रकृति के साथ खेले, वो दिख रहा है, आप वार करे, उसमें क्या आपको मिल रहा है पर्सनल? वो व्यक्ति कोई भी होगा ना, अभी ये चीज भी बोलते हैं ना, कोई क्या करता है, कहीं बम डाल देने का, ये सब भी किस, वो बम डालना कोई व्यक्ति को नहीं हानि होता है, वो वाला जगह खराब होता है, प्रकृति खराब होती है। तो वो चीज ये होता है, तो हम अपने आप से प्रश्न पूछना है, कोई व्यक्ति के मन में ऐसे है, किसी ने भी मजबूर करके उनको ये काम में लगाया, पूछे उससे अच्छा तो हम ऐसे ही मर जाए, तो वो कर्म नहीं बंधेगा। तो मैं वो न्यू एनर्जी में इसमें बताया गया, ब्लैक टोपी वाले जाके वो ट्विन टावर पे अटैक किया, तो विध्वंस को ज्यादा होने से बचा लिया गया, अच्छे सोच वाले, अच्छे जो एनर्जी, जो स्पिरिचुअल स्पिरिट गाइड वो होते,
एस्ट्रल मास्टर्स उसको बैलेंस करा, मतलब ठीक वो करा है करके। तो वो चीज को कोई कोई बिलीव विश्वास कर सकता, कोई बोल रहेगा ऐसा ही बोल रहे हैं, मतलब ये भी हो सकता है। बट ये तो हो रहा है ना खराब, बुरा बुरा तो। अभी ये वार देखिए 2 साल से ऊपर हो गए चल रहा है। अब क्या है कि उस जमीन पे ऐसे ऐसे बम फोड़ रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है? हम अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और एक बात हमने आज आज किया, ये जनरल बात है, बट हम जब आध्यात्म में हम चलते हैं, आध्यात्म में चलना यानी अपने आप को समझना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जो भी कर रहा हूँ मैं पाप गलत अपने आप को जीने के लिए, कमियां पूरी करने के लिए, वो शरीर की पूर्ति के लिए। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम शरीर का पूर्ति कभी भी खत्म नहीं होगा, आत्मा को पूर्ति कुछ है ही नहीं। यही दोनों अपने अंदर है। इन चीजों को समझ के हम करें, जिएंगे, हर वक्त हम अपने आप से प्रश्न करेंगे मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, आत्मा के पीछे या शरीर के पीछे? शरीर के पीछे भागूंगा तो मैं हर पाप करने के लिए तैयार हूँ, कर भी डालता हूँ, मुझे हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई बताने भी आएगा तो पाप जैसे भी नहीं लगे, तो बुरे से बुरा कर्म करके हम उसको ये करते हैं। बट कोई लोग ये नहीं समझते इसका हमें भुगतान करना पड़ता है। कौन देखा है? अभी तो नहीं हो रहा। जो बुरा अच्छा है, बुरा कर रहा है फिर भी उसके साथ अच्छा हो, वो इतना बुरा कर रहा है देखो वो तो अच्छा ही है ना। तो हमें क्यों होगा बुरा? ऐसा करके अच्छे लोग भी बुरे रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो तो कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छे बुरे आप किसी को ये दिखलाने के लिए कर रहे हैं, या अपने मन की संतुष्टि, वो बुरा कर रहा है फिर भी उसको अच्छा हो रहा है, तो ये वाले इसको आप ये करने के लिए हम भी करें। तो कोई अंतरात्मा को मारना बोलते हैं ना, वो देख रहा है, वो सब महसूस कर रहा है, बट आपको नहीं बोल रहा है वो, आप ये सब मत करो। तो हम उनके कनेक्शन में आएंगे, वो बताएं। जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अंतरात्मा वही है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो वो बताएगा, हम गलत नेगेटिव सोचते जाते हैं तो उसका पावर कम होता जाता है, वो हमें सलाह देना भी छोड़ दे। जब उनसे सलाह लेने लगेंगे, हम उनके साथ कनेक्ट होंगे, उनको वही ग्रेटिट्यूड देंगे, तो वो देता जाता है हमें अच्छे अच्छे बातें, आइडिया। तो और एक चीज, ये प्रश्न हर कोई पूछता है, हर कोई पूछना चाहिए। आज हमने ये प्रश्न किया, पब्लिकली बोलना चाहिए। अभी अपना जो भी इंडिया का सिस्टम है, ऐसे सब कंट्री का ही है। कोई भी व्यक्ति गलत करे तो उसको फनिश नहीं करना है, उसको रियलाइज करके वो सुधारने का मौका, रियलाइज करना है मैंने गलत किया, पावर में रहते हुए या पावर में ना रहते हुए। पावर में नहीं वाले मजबूरी में कर देते गलती, पावर वाले पावर को लेके करते। तो इसमें एक चीज बात आई, प्रेसिडेंट है अपने इंडिया के, कोई भी गलत हो रहा है वो आके, हम बोल रहे हैं हमारा कोई वैल्यू ही नहीं, हम बोले तो क्या, एक वोट डालने का वैल्यू एक आम इंसान का, अब प्रेसिडेंट का कोई वैल्यू नहीं है। कोई गलत हो रहा है तो वो चीज बोल सकते हैं। तो ये मैंने कहाँ शुरू किया था, सुधा मूर्ति जी ने राज्यसभा में एक रिक्वेस्ट किया फाइनेंस में। उनको बोला, स्कूलों में आजकल बहुत बच्चे एरोगेंट हो रहे हैं, गुस्से वाले हो रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ जगह से, वो जहाँ से आती है, कर्नाटक के नॉर्थ कर्नाटक साइड से आते हैं, वो बहुत गर्म एरिया, जैसे यहाँ दिल्ली की साइड गर्मी, बहुत गर्मी होता है ना, यूपी बिहार कुछ एरिया में, वैसे वो गर्म है, मैक्सिमम महीना वहाँ गर्मी होती है, 8 महीने होता होगा, 2 या 3 महीने वहाँ थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर, अदरवाइज गर्मी ज्यादा होती है। इतना गर्म जगह है तो वहां आप ऐसे हॉल बनवाइए, एसी हॉल, उन्हें ऐसे वाला रिलीज कराइए, पेमेंट पैसे भी रिलीज करा के एसी हॉल बनवाइए। वहां पे आप क्या करिए, पूरा ग्रुप में बच्चों को बिठा के ये वाला ऐसे स्टोरीज का, एक स्टोरी जो होता है ना, पिक्चर बच्चों के मन में बैठ जाता है, बच्चे क्या बड़े भी। तो स्टोरी में क्या है, हम स्टोरी बोलते हैं तो इमेजिन करने जाते हैं, करते जाते हैं, तो कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज है ना, बहुत टच हो जाता है। तो वो वाले से बच्चे जब ग्रोइंग, वो बोले खासकर प्राइमरी यानी 7th तक, और उसके बाद हायर जो 10th तक के बच्चों को स्पेशली ये चीज होना चाहिए करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वो एक ऐसे रिस्पेक्टफुल वो है मैडम सुधा मूर्ति,
उनको एक राज्यसभा में उनको मेंबर बनने का दिया, सदस्य का। तो वो बोल रही ऐसे कुछ कुछ बातें जो आध्यात्म में रहता है ना हर वक्त, सुधार का, इस नेचर को हम कोई हानि ना पहुंचे, इस सोच का रहता है ना, उनका भी सलाह मायने रखता है। तो वो कुछ ज्यादा, कोई कोई लोग तो उसको गलत भी करते बोलते हैं, बट जो पावर में, इनको तो सोचना चाहिए मैं क्या। कोई कोई बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, कुछ कर दिखा करने का सोचते हैं ना, वो लोग बोलते हैं मुझे पॉलिटिशियन में जाना है क्योंकि मैंने बहुत क्राउड को सुधारने का पाप। बट जब तक बैठे नहीं तब तक का सोच होता है मुझे जाना है, तो वहां जाएंगे तो बहुत लोगों को हम कुछ न कुछ नया करके दिखा सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये कहने के होता है 90% लोग तो पता नहीं क्या सोच के गए रहते, क्या करते हैं। तो वो चीज दिखता है तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी कोई मैं पीएम आता, अभी सुन रहे हैं हम, मैं जहाँ रह रही हूँ, मैं तो खुला बोलना चाहूंगी। ऐसे होना चाहिए खुला बोलने के लिए, कोई हमें बड़े बाजार में शूट भी करेगा ना, सही बोलने में कुछ डरना नहीं चाहिए। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे करके हर जगह रोड बना रहे, क्यों बना रहे भैया? गलत बात है ये सब, है ना। स्पिरिचुअल में हर वो इसलिए बोला जाता है स्पिरिचुअल सोच वाले आध्या इसमें जाना चाहिए, पॉलिटिशियन में। अब उससे पहले तो इतना खराब रोड, रोज आते जाते हम वहाँ रोड गड्ढों में फंसा रहता है। अब वो आ रहे करके क्यों बना रहे? यही तो अपने आप से पूछने वाले। आपको पावर दिया, वोट देके गया, ये कौन है? आप, मैं कौन होती हूँ चेंज करने के लिए? हो सकता है सुनेंगे, हंस सकते हैं, लेकिन एक भी बंदा बहुत है। ऐसे प्रश्न उठेगा। हमारे वैल्यू वोट का है तो हमारे बातों का भी वैल्यू होना चाहिए। मैं दूसरों के लिए, मैं ध्यान करो आपको अच्छा होता बोले, ये बात भी बोलने में मेरे को क्या डर हो सकता है? मैं ध्यान कराने का, उससे आपका बीमारी ठीक होगा, आपका मन अच्छा सोच रखेगा, आपके अंदर अच्छा वो आएगा। हर वक्त आप ये सोशल, कोई लोक कल्याण वाली बात यहीं पे आती है, तो फिर मन में आता है उसके लिए राजकारण में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने घर में बैठ के भी लोक कल्याण का कर सकते हैं। अच्छा वाइब्रेशन भेज दो बस, बाकी कुछ करे ना करे, वो अपना सार्थक हो गया। हम जो मनुष्य जन्म में जन्म लेके आए, एक वाइब हमें बोला जाता है आप ध्यान करने के बाद इतना एनर्जी आपके अंदर आता है, उस एनर्जी को आप अपने घरों तक, घरों को शुद्ध कराइए, अपने कॉलोनी को, अपने लोकेलिटी, अपने जो जिस सिटी में, उस सिटी, उस गांव, उस टाउन, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड ग्लोब, आप अपने एनर्जी भेजिए। ऐसे करते करते करते, मैं अकेले इतना गंदा है, मैं अकेले करके क्या करूंगा, बोलेंगे हम भी उसी कैटेगरी में करते जाते हैं। तो ये भी एक चीज सोचने वाली बात ही होता है, ये बोलने वाले के लिए नहीं है। हमें मन में, हम मैं यही जब हम सुधारने का ये रख सकते हैं, तो हम भले ही आज एक सोच रखा, हम अपने आप को में ये वाला आता है जो जोश आता है, कोई हम प्रकृति को, यानी लोक कल्याण के लिए हम क्या करें, ये सारे उसी में आता है। हम अपने आप को और लोग मतलब ये प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कपड़े ज्यादा ज्यादा कम खरीद रहे हैं तो उसको कम कर सकते हैं। हमारे पहनाव बहुत लग्जरियस करे तो उसको कम कर सकते हैं। तो दिखावा नहीं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं इस नेचर को बचाने के लिए। और ऐसा कुछ होता है तो हम ज्यादा व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उस व्हीकल को यूज कम करते हुए हम पैदल आते जाते कर सकते हैं। तो ये हर इंसान, हर प्रजे का, हर जो इंडिया में रह रहे हैं, वर्ल्ड में जो भी, उन सबका ड्यूटी बनता है। मेरा क्या ड्यूटी है, मैं क्या अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है वो बैठ के उनका ड्यूटी है वो डाल दिया। वो सब के अलावा भी हमें अपना होना चाहिए, मैं क्या, मेरा क्या दायित्व है इस प्रकृति के लिए, इस मदर अर्थ के लिए। तो मुझे लगा हर दिन ये ध्यान ध्यान बना बताती है, ध्यान करने का, ध्यान करने लगेंगे ये सारे का अवेयरनेस आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा हम लोग है, हमारे सबसे पुराना बहुत ये ये क्या बोलते हैं, ज्ञानी योगियों का देश, बट हम उसको कहानी के रूप में सुनते, उनको पूछते हैं, उनका ही चढ़ाते जाते हैं बस। उनके बातों को अपने ऊपर चलाएंगे नहीं, अपने ऊपर अप्लाई करके उस तरह के जीवन नहीं जिएंगे। उनको तो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बात सुने, वो कोई सिंपल से एक हमारे
स्टेट में गए अभी, उन ना स्वामी को तो घर घर में पूजने लग गए, उनके पास पे नहीं। अरे वो तो उनका है, वो तो इतना सामना करे थे उनके लिए, हम थोड़ी। उन्होंने सिंपल से एक बात बोला था, मैं मरूंगा तो मुझे नीचे जमीन में नहीं दफनाना। उन्होंने फंडा भी दिया, रीजन है, फंडा यानी रीजन भी बताया उसका, कॉज क्या है। हमारा शरीर को, कोई कोई को बहुत बिलीव है, नॉर्थ साउथ में बहुत है, जमीन में ये करने का, तो शव का जलाते नहीं। उन्होंने रीजन बताया, हमें जमीन में जला रख गाड़ने से अपना बॉडी सड़ेगा, तो वो क्या करता है, उसमें कीड़े लगेगा, ये कर करके वो वाला मदर अर्थ को कंटेमिनेशन, गंदा खराब करेगा। ये रीजन बताया। जब मैं मरूंगा तो मेरा फोटो मत रख के पूछे, बोला, और बोले मुझे जलाना, मेरे वो मत बनाना। तो वो चीज के लिए उन बातों को सुन के कितना उनका वर्ड को रख रख के पूछ रहे हैं, उनको फोटो रख के पूछ रहे हैं। उनके जैसे करो बोले तो, अपने ही घर में अभी हमारे जीजाजी हुए थे, उनका करो बोले तो नहीं नहीं नहीं, बाहर कंट्री में हुआ था, नहीं 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 जलाना नहीं है। हमारा तो वो वही है हमारा रिवाज, वही करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम, इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, हर साल, हर 10 साल जनरेशन गैप बोलते हैं। जो कोई भी यहाँ, एक और बात बोलने वाली बात है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, वोट डालने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ। यहाँ बोलते हैं संविधान रचने हुआ, बोलते हैं वो संविधान रचने हुआ तो उसका इम्प्लीमेंट हो, चेंजेस होते रहना चाहिए, अपडेट। मोबाइल आप यूज करते हो तो हर हफ्ते उसको अपडेट दबाते, नहीं तो हैंग होगा, लेटेस्ट नहीं आता। तो ये चीज में कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहते। हम कुछ बदलाव करेंगे तो कल के दिन हमें वोट नहीं मिलेगा। हम वही है ना, उस पद में बैठने की जरूरत नहीं, सुधार यहाँ कम होगा, उस पद में बैठने से ज्यादा होता है। लेकिन वहां मजबूर होकर हम गलत भी करते जा रहे हैं, तो कहाँ होगा सुधार। संविधान रचने के लिए उन्होंने बनाया, ऐसे तो नहीं इसी चीज को लेके चले। तो वो वाला ही अभी रहेगा क्या, 100 साल, 50 साल, 60-70 साल बाद इतना बदलाव हुआ रहेगा। आप समझ रहे हो, उस समय 1 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का, हमने तो भी देखा 2 रुपए किलो यहाँ बहुत सारे चीजें मिलता था भोपाल में जब आए थे। वो चीज आज 80 रुपए केजी सब्जी मिल रहा है। तो वो सोच नहीं, सब चेंज, बदलाव नहीं हुआ रहेगा, तो वो चीज अपडेट नहीं होना चाहिए। ये अपडेट के प्रश्न ही कोई नहीं करता, तो कोई इसको छेड़खानी किया तो हमारा कुर्सी हिल जाएगा। ये वाली बात, कोई व्यक्ति उस समय उनको वो हुआ था तकलीफ, उनके अपने लोकेलिटी में, वो देखते हुए उनको परेशानी हुई थी, वो देख के हमें भी दुख लगा, सुना स्कूल टाइम में उनकी स्टोरी सुन के हमने रोया। मतलब एक ऐसे कैसे देख करा उनको, इतना नीच कम जाती है, मतलब वो तो शरीर से तो कुछ नहीं है ना, ब्लड में तो कोई नहीं कुछ नहीं जाता है ना। हमने कैटेगराइज किया, उस कैटेगरी को ही हमने गलत तरह के यूज करते गए। तो वो उनको बहुत पानी तक पीने में उनको दिक्कत थी, ये सब उन्होंने फेस किया। उनके अंदर क्षमता था, ऐसे नहीं है वो लो कास्ट वालों की दिमाग नहीं रहता है, उसमें भी बहुत अच्छे टैलेंटेड वो स्टार्स निकल आते हैं। तो हमने उसको क्या कर दिया, अब वो कम से कम उनको कैटेगरी में रख दिया। 30% क्या है, 30% पासिंग से भी होंगे तो उनको हम वो पोस्ट देंगे। तो उनके अंदर वो नहीं नॉलेज है, उसमें भी दे दो ना, कितना खुश होंगे वो लोग, भी लगेगा हमें बराबर में गिनती हो रही है, तो वो भी 90% लेके आएगा, तो अपना बुद्धि शक्ति को यूज करेगा। नहीं तो आलस का आलसी बना रहे, वो और आलसी बना रहे, फ्री में पैसे देने वाली बात, इसको तो कोई, क्यों हम उनको काम प्रोवाइड करें, स्किल डेवलपमेंट करा सकते नहीं है, इसके लिए कुछ ही नहीं बोलेगा। कोई एक आम इंसान बोलेगा तो ऐसा होता है, कोई तो बोले, ऐसे बना बना के डालते हैं, इसी टाइप का डाले, यही चीज वायरल हो जाए। हमारे यहाँ आध्यात्म का बोल रही हूँ, तो मेरे इसमें 750 लोग हैं, मैं देखो देखो नहीं बोलती हूँ, तो बोलने से क्या है, ये चीज अच्छा है तो अपने आप ही इंसान को वो सुनते हुए सर चला जाता है, ये कुछ है सुनना है। हम देखो देखो बोलेंगे तो वो क्या हो, मार्केटिंग भी होता है। यहाँ आता है मेरे पास फ्लैश होके, आपको अपना इसको बढ़ाना है, ये व्यूज को,
वो व्यूज को बढ़ाने के लिए फिर उल्टा सीधा झूठ बोलना पड़ेगा हमें, उसको अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। क्यों करना है? हम भले ही, वही होता है ना, हमें अच्छा अपने आप को शुद्ध रखना मतलब बहुत तकलीफ होके उसको, कष्टदायी जिंदगी में बहुत वो मिलता है। अंदर से आप देखेंगे वो खुशी रहती है, बट हम तो लोगों के साथ रहते हैं, हाथ लग्जरी में वो समय लगता है। अरे हम क्या, हमें क्या मिला? हमें बहुत कुछ, हमें परमानेंट खुशी मिला रहता है। उस खुशी के सामने कोई भी लग्जरी और पैसे, उसको कोई खरीद नहीं सकता। बाकी चीज कहीं नहीं मिलती, यही एक चीज तो ये मिलता है। आप इसको पकड़ो, बोलते हैं क्या? ध्यान को। ध्यान को करने लगेंगे तो अपने आप सारे चीज बदल जाता है। हम ऊपर छुपा के रखेंगे, गलती करेंगे, किसी को पता नहीं, वो चीज हमें समझ में आता है, ये गलती मैं कर रहा हूँ, मुझे कर्म बंधेगा ही बंधेगा, इसका मुझे भुगतना ही पड़ेगा। वो डर से हम अपने आप को चेंज नहीं करना। तो भले ही वो सामने वालों को पता नहीं चला, मुझे तो पता है, तो वो चीज को हम चेंज करने में मजबूर हो जाते हैं। तो इस चीज को स्प्रेड करिए। तो यही चीज बोलते हो पत्री जी, आप ये सीखे हैं, ये बताइए, जागरूक करिए, जागरूक करिए। तो आपने खुशी वाला खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, बस हो गया। बैठेंगे तो नहीं, दूसरों को भी जागृत बनाए, अपने संसार के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ आप कर सकते हो। किसी को क्या है, रोक है क्या? ये मुझे किसी ने नहीं बोला तुम ये करो, इसमें यूट्यूब में डालो। तो पत्री जी से मुझे प्रेरणा मिली, वो मुझे आके बोले जरूर करो तुम। उसके अलावा मुझे कुछ किसी ने नहीं बोला। कोई बोले आप ये कर रहे हो तो आपको कुछ वो पैसे मिल रहा है क्या, प्रॉफिट मिलता है? नहीं। मैं वो प्रॉफिट, कोई सीखे यही प्रॉफिट बोला है मेरा। वो बोलते हैं ना, रिजल्ट क्या बोलते हैं, एक दो क्लास में बोला है, गुरु दक्षिणा करके। गुरु मानते हैं किसी से हमने कुछ सीखा है, उनका गुरु दक्षिणा है नहीं, हमारे बातों पे चलना, दैट इज अ गुरु दक्षिणा। हम किसी को भी सीखते हैं तो उनको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, उस बातों पे हमें चलने का हम प्रेरणा लेना है। वो ये नहीं मैं गुरु बनी हूँ तो मेरे मुंह में, मुझे भी बहुत सारे लोग रोज गुरु बने, सीखती हूँ मैं, तो वो मेरा गुरु है, तो उनको भी मैं रिस्पेक्ट करना मेरा बनता है। ऐसे नहीं ये घमंड आया तो फिर सबसे हाईएस्ट डेंजरस ईगो बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो। मुझे तो, मैं इसी डर से कभी किसी को बोलने नहीं जाती थी। किसी को बोलना मतलब होता है ना, अरे बहुत आगे ही बताने, बट आपको कुछ लोगों को आपका बात सुनकर वाह वाह, कोई ने बोला वाह वाह क्या बात बोली, तो हमें वो आने लगता है बोलते। तो हमें हर क्लास में याद दिलाते, आप अपने आप को चेक करिए, आप कहीं स्पिरिचुअल ईगो में तो नहीं है। इन सारे ईगो से बड़ा होता है स्पिरिचुअल ईगो। तो कोई बातों में आगे कोई ने वाह वाह करा तो आप हवा में उड़ना नहीं। तो ये चीज आपके अंदर भी है, ये शक्ति आप भी करने लगना है, यानी शुरू करना है। ये तो रोज बोल सकती हूँ मैं तो। आप समझ, आप भी बोले, जरूरी नहीं है भड़काने वाली बात नहीं बोलना, एक दूसरे को मारपीट वाली नहीं, प्यार 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 प्यार, प्यार को, अनकंडीशनल लव। तो एक पत्थर को भी, अंगुलीमाल वाली कहानी, ऐसे बहुत कहानी है। उसने एक सौ ये बात, ये भी चुटकुला नहीं है, चुटकुला नहीं, छोटा सा उसका वो बता रही हूँ। उसने एक एक उंगली काट काट के गले में माला बना। ये अभी की इसी पृथ्वी पे चलने वाला कहानी है। जब बुद्ध बुद्ध हर जो आध्यात्मिक गुरु जन्मे हैं, उनके साथ ऐसे बहुत लोगों को उन्होंने परिवर्तन किया वाला स्टोरी हर गांव में भी सुने रहेंगे। कुछ लोगों का बहुत रिपीट सब जगह आ गया। ये अंगुलीमाल का स्टोरी सबने सुना है। वो तो बुद्ध के 100 वाला उनको मारने आए, तब बोले अब मारो मुझे तो इससे नहीं है डर। तो इसको कोई मतलब कोई व्यक्ति मरेगा तो मारने में मजा आता है, मतलब मरने पे डर है, मारने वालों को लगता है ना ऐसे, ये तो मरने पे कोई डर ही नहीं है। तो उसको वो परिवर्तन होता है, तो बोलते हैं इसी गांव में रहते हुए आप 3 साल यहाँ अपना साधना करो। तो इन्होंने इतना प्रताड़ित किया रहता है, सबको टॉर्चर किया रहता है, हर व्यक्ति, इनको विश्वास नहीं, पत्थर से मारना, हर चीज झेला उसने,
परिवर्तन वो चीज होता है। ऐसे आपने जिंदगी में एक व्यक्ति को भी प्रेरणा किया, वो आपको देखने नहीं जाना कौन मेरा सुन के चेंज हुआ है करके। हम लोग ये भी होते हैं, देखने चल देंगे, फिर वाह वाह, अरे वाह देखो उससे मैं, मेरा सुन के उसने चेंज हुई, उसका सुन के फिर चेंज होते जाएंगे। तो उसने इतना टॉर्चर सबका, मारपीट झेल झेल के फाइनली उसके अंदर बदलाव आया, लोगों को कंफर्म हुआ, तब जाके उससे उसी को पूछने लगे। तो बुद्ध जी, वो क्या बोलते हैं, मुझे छोड़िए उसको पकड़िए, उस वो व्यक्ति कर रहा है, इतना बदलाव ला सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो हमको वो अंत तक ही छोड़ देते, तो तुरंत हम भूल ही जाते। तो मुझे लगा मेरे जो विचार से हम कहीं ना कहीं उसको अपना नहीं पा रहे। अपनाना मतलब पूरा उस पथ पे चलेंगे तो सब में बदलाव, हम स्वर्ग बन जाए। तो ये चीज देखते हैं कितना असर करता है। सब लोग बोल रहे हो, ऐसे नहीं है मैंने बोले, ये सब तो सबके बारे में, सब तो कहीं ना कहीं सुने रहते हैं स्कूल से, किसी न किसी आजकल तो सुनते ही है। कोई आपके प्रवचन हो गया, किसी का बातों से, गीता पाठ तो सुनते, गीता को सुनेंगे ना, आपका हर ये सब चीजें वहां मॉडर्न सारे उसमें है निचोड़। तो उसको आप अपने सुन के भी कहाँ हम अपना पा रहे हैं। पढ़ने के लिए पढ़ेंगे साल में एक बार दो बार, फिर हो गया अपना ही काम करना। तो कुछ तो हमें लगना चाहिए, बोला गया नहीं करना है। तो गीता का नाम लेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, अभी हम आज क्लोज करते हैं। अब आप इसी शक्ति को एक बढ़ाने के लिए ध्यान करना है। आज थोड़ा मैं अलग हट के बात करी। तो देखिए ये सही है, हर एक के मन में उठता है प्रश्न, बट कुछ नहीं कर सकते हम। बात क्यों, इसी बात को पत्री जी बोलते हैं, आप इंटरफेरेंस नहीं करना। रियलाइज करा के बदलाव करने का जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट इंटरफेयर करके तुम ऐसे ही क्यों कर रहे हो, उनके कर्मों में हम आप ये नहीं कर सकते। बट हम कर्म को बदल सकते हैं ऐसे, ध्यान इस तरह की चीजों को अपनी जिंदगी में ला के, उस बात पे चल के अभ्यास करते हुए हम अपना छठी इंद्रियों को हम जागृत कर सकते हैं। छठी इंद्रिय जागृत हो गया मतलब वी आर गॉड, सुप्रीम सोल, भगवान। तो वो चीज चेक करना ही ध्यान। चलिए ध्यान में बैठते। ओके मास्टर्स, लंबी सांस लीजिए, प्यार से स्माइल के साथ अपना सही कंफर्टेबल जगह पे बैठेंगे, सुखासन में सपोर्ट लीजिए। चेयर या सोफे पे बैठे तो हाथ पैर को क्रॉस कराइए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, पैर को क्रॉस, अपने पूरा शरीर को एक जीरो स्टेप में, मतलब एक इसमें बांधना है, सर्कल के शेप में बांध के धीरे से कोमलता से आंखें बंद करना है। एक बहुत अच्छा, 1 मिनट में एनर्जेटिक करके एक म्यूजिक निकाले थे। वो अभी 5-6 मिनट है, मैं उस म्यूजिक म्यूजिक को सुनाऊंगी। उसमें जस्ट वो कॉपीराइट्स होते हैं, उसका लिंक नहीं मैं शेयर कर सकती। ये इतना, इस म्यूजिक को मैं 1 मिनट में आपको तकलीफ, दर्द को, जो भी है उसको हील करेगा करेक्ट। इस म्यूजिक को सुनते हुए ध्यान में अपने आप को जागृत कराइए। आपने जो सीखा है उसी को भी जागृत कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको लेबल की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छी बात, जनरल ऐसे में डालो, मतलब आप ही सोशल मीडिया हम अपने आप को बदलाव करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को भेजेंगे ध्यान करते हुए, ये करते हुए कोई अच्छा काम के लिए बनाने ऊपर से मास्टर्स भी आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देंगे। इंडिविजुअल मास्टर्स बोलते, एस्ट्रल मास्टर्स सूक्ष्म शरीर धारी है, आपका लोक कल्याण में पूरा पूरा हेल्प करेंगे।
इंस्पिरेशनल बातों को दूसरों के सामने शेयर करना चाहिए। कुछ चीजें पढ़े, एक चीजें बढ़ता जाएगा तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होगा। इतना पॉजिटिव सोच, इंस्पिरेशन, ये सब जगह नहीं ढूंढनी चाहिए। वो अपने आप फिर स्वर्ग बन जाए। हम एक ड्रीम रख सकते हैं, उसको हो रहा है करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं, तो बहुत इजीली फास्ट मैनिफेस्ट होता है। और दृढ़ निर्धार चाहिए, ये रखते हुए इसी एक संकल्प के साथ आप डेली जो भी आप 10 मिनट 20 मिनट तो आपको ये अच्छा लगने लगा, फिर आप टाइम देते जाएंगे, तो ध्यान में अपने आप को आप इन्वॉल्व करते जाएंगे। चलिए अभी हम म्यूजिक सुनते हुए अपने सहज श्वास को देखते जाएंगे। अपार विश्व प्राण शक्ति के साथ पूरा शरीर को क्लींज महसूस कर सकते हैं। बंद हो जाएगा तो मौन ध्यान करिए 5-10 मिनट सेशन क्लोज कर देंगे।